गया है। क्या लगता है सरकार के पास कोई मजबूरी है इस बिचौलिएपन को रखने की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है उनके पास। आप सेटअप हमारे पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे पास पूरा कैपेबल है। यदि दूसरी टीचर्स की, दूसरे लेक्चरर की, दूसरे मास्टर की सैलरी निकल सकती है, क्यों ना आपको सैलरी डिसबर्स करने की उनकी प्राइवेट कंपनी की जरूरत क्या बढ़ रही है। देखिए, आप अगर स्कूलों में की बात करें, वहाँ पर टीचर्स की सैलरी निकलती है, डिसबर्स होती है, लेक्चरर्स की निकलती है। हर हर सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को सिर्फ सैलरी डिसबर्स करने के लिए वहाँ पॉइंट लगाया गया है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम से ये हटना चाहिए। साथ ही दूसरी बात यह है कि साथ ही उसमें जो दूसरा पॉइंट लाया गया है कि उनकी अटेंडेंस सबमिट करने की रखा गया है। हम लोग अटेंडेंस ऑनलाइन कर रहे हैं, हमने स्कूलों में अटेंडेंस करे, पूरा डाटा हमारे पास जा रहा है। फिर प्राइवेट कंपनी को लाने की क्या आनंद पड़ेगी, आपको क्या ऐसी मजबूरी पड़ेगी? आपको लग रहा है सरकार अपना बार कुछ कम करना चाहती है, ये सारा सैलरी मेंटेन करना, अटेंडेंस मेंटेन करना वो चाहती हैं, एक बिचौलिया बीच में रहे जिनको वो कमीशन तो दे दें। आपको कितनी, अगर 20,000 मिलती है उनको 25,000 दे दें, 5,000 उनकी कमीशन हो जाएगी, 20,000 आपको मिल जाएगा। समग्र शिक्षा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सेंटर स्पॉन्सर है। समग्र शिक्षा इतने बड़े लेवल पे हैंडल करता है चीजों को, उनके पास इतना कैपेबल नहीं है, उनके इतनी मैन पावर नहीं है कि वो सैलरी को डिस्पर्स कर सके। दूसरे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन स्कूल में फॉर्चुनेटली एक प्राइवेट कंपनी को लाके सिर्फ मैनेजमेंट कास्ट के रूप में मोटी रकम उनको दी जा रही है। हमारा सिर्फ वजह क्या मानते हैं उसको? भैया हम ये कह रहे हैं सिर्फ मैनेजमेंट कास्ट, उनका कहना यही है कि मैनेजमेंट करने की कास्ट दी जाती है। हमारा यही कहना है, सिर्फ पहली बात है उनको रिमूव किया जाए। जो मैनेजमेंट कास्ट उनको दी जा रही है वो वोकेशनल टीचर को एक फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाए, ताकि हम लोग घरों पे अच्छे से रहें और हमें स्कूल में अच्छे और डिलीवर अच्छे से कर पाए। आपका कहने का मतलब है जो बिचौलिएपन जो डाले गए हैं उनका पैसा काट दो और हमारी सैलरी हाइक कर दो। जब आप वीटीपी को रखोगे, वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर को आप रखोगे, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कास्ट तो लेनी है। जब उनकी मैनेजमेंट कास्ट वो ले रहे हैं, क्यों उनको वहां पर रखने की क्या इतनी आनंद पड़ी है? आपको वहीं पर रखना ही पड़े। उनको हटाइए, आप उनको हटा के आप वीटीबी जो वोकेशनल टीचर्स उनको डायरेक्ट वहां पर अपने समग्र के अंडर रखें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स भी समग्र में है, सब हैंडल हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। सकीना इट्टू जी का बयान था कि फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल बर्डन हम पे है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, 90% जो फंड्स है वो सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ वीटीपी को स्टेट लेवल पे हटाना है। यदि मेरी आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब सुन रहे हैं, और सारी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट की हेड सकीना इट्टू जी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में है, सुन रहे, उनको रिक्वेस्ट है, विनती है, आप एक लेटर जारी करिए वोकेशनल टीचर्स के लिए, ताकि वो जो कंपनीज हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं को बाहर किया जाए। आपका इसमें कुछ नहीं, एक ऑर्डर की देरी है। जैसे हरियाणा मॉडल में, हरियाणा में ऐसा हुआ, जो भाजपा की वहां सरकार थी, उन्होंने प्राइवेट कंपनी को हटाया, उसकी जगह दूसरे वहां पर हमें डायरेक्ट रिक्रूट जो समग्र शिक्षा के अंदर हुआ। ये सबसे वैल्यूएबल, सबसे बेस्ट यही रहेगा और एक अच्छा है, साधन है। आप कितने रिमोट एरियाज में भी काम करते हैं या सिर्फ शहरों में ही काम करते हैं? हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्र में, फार फ्लंग एरिया से, जहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होती है, जहां पर पानी बिजली नहीं होता है, जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर बर्फ पड़ती है, जहां पर हम लोग कैसे सफर करते हैं, ये हम लोगों ने झेला हुआ है। कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, कोई सैलरी इन्हांसमेंट फिलहाल के लिए नहीं है। जिस तरह की एनएचएम को 5% इंक्रीमेंट, जितनी भी इंक्रीमेंट दी जाती है हमें भी दी जाए, सैलरी इन्हांसमेंट दी जाए। हम लोग फार फ्लंग एरिया में रहने के बावजूद, और सर मैं आपको बता दूं, हमारे रिजल्ट, वोकेशनल टीचर्स के रिजल्ट करीब 100% रिजल्ट हैं। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं दावे से कह रहा हूं, इस बार का जो रिजल्ट वोकेशनल टीचर्स के रहेंगे करीब 95+ होगा या 100 होगा। आप गैजेट उठा के देख लेना, मैं आपको एक बता रहा हूं, आपको एडवाइस कर रहा हूं। इस बार जो 10th का 12th का रिजल्ट आएगा, सबसे स्कूल एजुकेशन सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले वोकेशनल टीचर्स ही हैं। कहीं भी किसी स्टेट में, किसी ट्रेड में रिजल्ट नहीं आते। एक ही मकसद था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, माननीय प्रधानमंत्री का, कि जहां पर जॉब हमें प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना, उसी के तहत इसको लाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। जिन बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, जिन बच्चों को हम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे भी आज देखते हैं कि भाई टीचर सड़कों में बैठे हुए, वो भी हमारा एक तरह से उनको भी ये एहसास होता है कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हम वोकेशनल एजुकेशन हासिल करके क्या करेंगे, हम टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके क्या करेंगे। हम इसी सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वोकेशनल एजुकेशन, जो पढ़े लिखे यूथ है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन देते हैं बच्चों को, उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करी जाए। इंटरवीन करे हमारे माननीय राज्यपाल जी, यदि हमारी बात को सुन रहे हैं। मैंने पहले श्लोक में रखा हुआ है, हमें रेगुलेशन की मांग नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अडाक वे कैजुअल लेबर्स, अडाक कंसोलिडेटर वाले रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वोकेशनल टीचर ऐसी मांग नहीं कर रहा है। आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस
हम लोग जो हैं बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं, हमारा जो टेन्योर वो खत्म नहीं होता है, कंटिन्यूशन मिलती है, लेकिन बीच में प्राइवेट कंपनी की जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो हरासमेंट है, जो इनजस्टिस है, वो सहन नहीं किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी को बाहर किया जाए। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि प्राइवेट कंपनी का वोकेशनल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, यानी कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की प्राइवेट कंपनी का कोई लेना देना कतई भी नहीं है। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, हमने सोशल मीडिया में बहुत बार देखा है कि रिमोट एरियाज में जो स्कूल है, आप अपनी सैलरी हाइक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई वीडियोस आती हैं जहां पर स्कूलों की हालत खस्ता है। क्या आप जिन स्कूलों पर जाकर पढ़ा पा रहे हैं, क्या बच्चों को वो सहूलियतें पूरी मिल रही हैं? आप अपनी सहूलतें तो पूरी मांग रहे हैं, क्या स्कूल में बच्चों को वो सहूलतें, जिस तरह का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, आप जहां पर पढ़ा रहे हैं, क्या वहां पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी सहूलतें बच्चों को मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही? सर मैं दावे के साथ कहता हूं, आप हमारे स्कूल से विजिट करिए। आप कितने स्कूलों में कितने होंगे ये 2157 वोकेशनल टीचर ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, रिमोट एरियाज में? रिमोट एरिया में सभी को मिला के 1350 के बीच स्कूल हैं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी के स्कूल, जिनमें 9th क्लास को हम पढ़ाते हैं, 10th को पढ़ाते हैं, 11th को पढ़ाते हैं, 12th को पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपस में हम बड़े इंस्टीट्यूशन में बड़े लेवल के बड़े बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, 100% दे रहे हैं, 100% डिलीवर कर। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप हमारे स्कूल्स में आइए, हमारी वोकेशनल लैब्स होती हैं, हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, वो देखिए, वो चेक करिए, बिल्कुल सब कुछ सबसे डिफरेंट है। हम लोग ने बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखा हुआ है, बिल्कुल बच्चों को हम तैयार करते हैं। एक ही एक मोटो गवर्नमेंट का यही था कि बेटी एक्सपर्ट बनाया जाए, जाके अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाया जाए, ताकि स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल कर सकें। यदि अनफॉर्चुनेटली कहीं 12th के बाद ग्रेजुएशन जॉब नहीं लगती है, वो बच्चे जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन हासिल की होगी, वो जाके बाहर की अपना काम कर सकते हैं। यही मोटो था, यही एम था गवर्नमेंट का। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बच्चों को हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वोकेशनल टीचर खाली बैठा है, सड़कों में बैठा है, ईद के दिन में बैठा है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, हम लोग पूजा करके आए, टीका देखा होगा, हम लगा के आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट सड़कों में बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। लास्ट अपील मेरी प्रशासन से है, एलजी साहब से है कि प्लीज आप एक ऑर्डर जारी करिए वोकेशनल टीचर्स के लिए, प्राइवेट कंपनी को, और हिदायत दीजिए, आप इंस्ट्रक्शन दी, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दीजिए वहां पर समग्र शिक्षा को, जो हमारे एसपीडी साहब हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि प्राइवेट कंपनी को रिमूव किया जाए, ताकि हमारा भी फ्यूचर सिक्योर हो सके। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर वोकेशनल टीचर्स जो हैं, उनकी मांग ये है कि जो बिचौलिएपन है, बिचौलिए जो हैं इन वोकेशनल टीचर्स के बीच, जो इनकी तनख्वाह के बीच में जो पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं बिचौलियों को जो है उनकी कमीशन चली जाती है और इनके पास पैसा कम पहुंचता है। इनकी ये मांग है कि आप जो प्राइवेट कंपनीज जो बिचौलिए बीच में रखे हुए हैं, उनको हटाएं और जो शिक्षा का जो प्रोफेशन के तौर पर ये लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और ना ही शहरी बल्कि रिमोट एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, और मोदी जी का जो सपना है कि हर एक बच्चे तक शिक्षा जो है वो पहुंचे, और उसी सपने को पूरा ये वोकेशनल टीचर्स